वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 16 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच स्टेट टू होस्ट 2020 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो 2023 का मैन का हॉकी वर्ल्ड कप कौन ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा? तो ये करेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा इंडिया का स्टेट, ठीक है, जिसका जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ये डिसाइड किया है कि 2023 का वर्ल्ड कप जो है हॉकी का वो उड़ीसा में किया जाएगा। इसके पहले भी आपका जो किया गया था वो आपका उड़ीसा में ही किया गया था। तो ये जो उड़ीसा में दो वेन्यू बनाए गए हैं, राउरकेला और भुवनेश्वर, यहाँ पे आपके इसके सारे मैचेस होंगे। अगर भुवनेश्वर में देखें तो होंगी आपकी कलिंगा स्टेडियम में, वहीं अगर राउरकेला में देखें तो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में ये आपका मैचेस होंगे। अगला सवाल है, विच स्टेट इज टू इन विच स्टेट इन इंडिया इज ओला टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री। तो ओला को फाइनली अब मंजूरी मिल गई है कि वो इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर फैक्ट्री सेटअप करने जा रही है। तो ये करने जा रही है तमिलनाडु में। ठीक है, ओला और तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है उन दोनों ने एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके अंतर्गत ओला जो कंपनी है वो अपना ई इलेक्ट या मैंने कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की फैक्ट्री सेटअप कर सकती है। इसको इस फैक्ट्री में आपका सेटअप करने में कुल अभी कहना जो कहा जा रहा है कि 2400 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री होगी। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्री है ये आपकी लाइनअप करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये काम होगी सारा। अगला सवाल है, वेयर 9 सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है। तो 9वां सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहां हुआ? तो ये हुआ आपका देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, ये जो 4 दिन की जो समिट है ये ऑर्गेनाइज की गई है बाय द इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव और ये होस्ट की गई है बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल देहरादून। ठीक है, आपका बेसिकली उत्तरांचल देहरादून। ठीक है जी, इसके बाद इस बार की जो थीम रखी गई है वो है आपकी इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड 19 माउंटेन इकोनॉमी एडेप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली ये जो समिट है ये बात कर रही है आपके जो माइग्रेट करते हैं यहाँ से, मतलब कहीं से आग लोग आते हैं या फिर जाते हैं, फिर वाटर की जो सिक्योरिटी है, क्लाइमेट के जो चेंजेस है, कुछ नए नए इनोवेशन को लेके, और माउंटेन को बचा के भी रखना है, ये सब चीजों में बर्बाद नहीं कर देना है, खत्म नहीं कर देना है, उसके लिए ये बात हुई है। अगला सवाल है, रिसेंटली एम्ब्रोस दलामिनी पास्ड अवे हुआ जी। हाल ही में एम्ब्रोस दलामिनी जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके पॉलिटिशियन रह चुके हैं। बात करें इनके तो ये साउदर्न अफ्रीका के एक कंट्री है इस वाटिनी, वहां के ये प्राइम मिनिस्टर एज अ सर्व कर चुके हैं। ये वहां पे एज अ 10th प्राइम मिनिस्टर सर्व किए थे अक्टूबर 2018 में। इस्टवानी जी का अगर हम कैपिटल की बात देखें तो वो है आपका मवाने लोम लोबाम्बा। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है कोरोना के वजह से। अगला सवाल है, हु हैज रिलीज विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। तो किनके द्वारा या फिर कौन सा सेक्टर ने विजन 2025 को लेते हुए पब्लिक हेल्थ एक तरह का रिलीज किया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने 2035 तक देखते हुए, ठीक ना, उनका लक्ष्य या फिर उनका नजरिया है 2035 को देखते हुए कि कैसे वो अपना हेल्थ मतलब पूरे कंट्री का हेल्थ सिस्टम को अच्छा और कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक से विजन है ये आपकी इंटरडिपेंडेंट फेडरेटेड सिस्टम है बाय द गवर्नमेंट, और ये काम करेगी आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये रिक्वायर करेगी या फिर जो भी हेल्थ सेक्टर है उसको ज्यादा अच्छे से काम करवाएंगी। तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री का जो आपका जो विजन है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत ये काम करेगी। अगला सवाल है, हु हैज रिसीव्ड गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। तो 2020 का गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये मिला है आपका पॉल सेंतवा जी को। म्यांमार के रहने वाले पॉल सेंतवा जो कि को फाउंडर भी हैं आपके
केरान के कहने का मतलब करेन इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। तो इनको दिया गया है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020 का, और ये दिया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये इनको प्रमोट कर, या फिर जो भी है इन्होंने एफर्ट दिखाए हैं कैरेन पीपल के लिए, और साथ ही साथ जो आपका नेचर को या फिर इन्वायरमेंटल के संरक्षण के लिए जिन्होंने काम किया है, उसके वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, रिसेंटली श्रीपति खंचनले पास्ड अवे हुआ जी। तो हाल ही में श्रीपति खंचनले जी का निधन हुआ। तो ये कौन थे? ये बेसिकली आपके इंडियन रेसलर हैं। इनको बेसिकली लोग हिंद केसरी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि 1959 में इन्होंने रुस्तम में पंजाब बट्टा सिंह को हराया था, पटकनी दी थी, और ये जो मैच हुआ था ये न्यू रेलवे स्टेडियम में हुआ था दिल्ली के। उसके बाद से इनको बेसिकली हिंद केसरी कहा जाने लगा है, और इन्हीं के ऊपर फिर आपको ये हिंद केसरी आपका एक अवार्ड भी बन गया है, जो कि पहलवानों को दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो इनको शिव छत्रपति अवार्ड से भी सम्माना गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल है, नेम द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय लद्दाख फॉर न्यू ईयर। तो अभी हाल ही में लद्दाख में आपका न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। तो ये सेलिब्रेट फेस्टिवल का नाम है लोसार। लोसार बेसिकली आपका एक तिब्बतियन फेस्टिवल है, ठीक ना, मतलब तिब्बत के लोग, नेपाल के लोग इसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। और क्योंकि आपका लद्दाख उसी सेक्टर में पड़ता है, उसी जोन में पड़ता है, तो वहां के लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। उनका मानना है कि ये जो आखिरी के जो 15 दिन है साल के, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके लेके आपका 29, 30 और 31 तारीख दिसंबर का। तो वहां पे आपका लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया 15 दिसंबर को। बेसिकली लोसार फेस्टिवल आपका ये एक तरह का प्रेयर है चोकांगा विहारा का, और इनका मानना है कि 15वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, और इन्होंने एक ट्रेडिशनल फ्लैग भी लगाया जिसका नाम है फ्लैग का तारचेन। ठीक है, इसका मतलब नया साल आ रहा है। अगला सवाल है, व्हेन बांग्लादेश ऑब्जर्व मार्टर्ड इंटेलेक्चुअल्स डे। तो बांग्लादेश जो कंट्री है वो कब मार्टर्ड इंटेलेक्चुअल्स डे, मतलब एक शहीदों का दिन होता है, वो सेलिब्रेट करती है, ऑब्जर्व करती है। तो ये होता है आपका 14 दिसंबर को। ऐसा क्या है ना कि 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उसके ठीक 2 दिन पहले 14 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी फोर्स ने बेरहमी से आपका बांग्लादेश में घुस के बहुत ज्यादा हत्याएं की, जिसमें बहुत सारे टीचर, शिक्षक, डॉक्टर्स, चिकित्सक, कहने का मतलब जर्नलिस्ट, और बहुत सारे लोगों को मारा, ठीक ना, उनको काट दिया, मार दिया, लगभग 100 लोगों को। तो उन 100 लोगों को जो टॉर्चर पहुंची, वो हॉरर का जो समय था उस समय का, ठीक ना, उसको याद करने के लिए, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिवस हर साल आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A। तो 3 प्रोजेक्ट्स में से पहला प्रोजेक्ट है आपका 17A, उसका क्या नाम है? तो बेसिकली ये है आपका हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी बात करें तो ये आपकी पहली प्रोजेक्ट है 17A की। 17A आपकी शिप है जो कि बनाई गई है गार्डन ग्रीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो इसका लॉन्चिंग 14 दिसंबर को किया गया। तो ये जो इस जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है 17A प्रोग्राम, ये पूरी आपकी 7 शिप बनाएंगी, जिसमें 4 आपके माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स बनाएंगे और 3 आपके बनाएंगे GRSC। तो जिसमें कि पहला GRSC ने बना दिया। तो बेसिकली ये आपकी इनहेंस करेगी, स्टील्थ करेगी फीचर, और एक वीपन सेंसर फिट भी इसमें लगा हुआ है, जिसमें आपकी मतलब एक खास तरह से इसमें एक वीपन फिट है और एक सेंसर भी फिट है, जो कि आपका काम आएंगी सी रूट में। तो यही थे बस हमारे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप इस सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।